हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम आज बताएंगे आपको। चैप्टर रहेगा 02 डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। क्वेश्चन सीरीज हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम आगे देखेंगे। आज 9वां क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमने कल कर लिया था पिछले वीडियो में। 9 नंबर क्वेश्चन है, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। किशोर कहने का मतलब टीनेजर, यानी कि एडोलसेंस। बचपन में, पहला ऑप्शन है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऐसा तो कुछ नहीं है, जब बचपन में किए गए अपराध के प्रति डरेगा टीनेजर, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मसिद्धि के भाव, आत्मसिद्धि तो किशोर का नहीं होता है, ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात है। उसके बाद था तीसरा ऑप्शन, जीवन के बारे में परितृप्त। जीवन के बारे में तो कहाँ सोचेगा किशोर, टीनेजर जो होता है। इसको बोला था स्टेनले हॉल ने कि ये होता है तनाव एवं तूफान का काल, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल होता है। चौथा नंबर ऑप्शन है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी सही बात बोल रहा है कि बच्चा डिलीमा में होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें नहीं करें, और वो अपना काम इसी अथी में करता है, इसीलिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य नहीं है। हम देखते हैं, विकास अंतःक्रिया का फल है, ये तो एकदम सही बात है। उसके बाद है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, एकदम सही बात है। विकास सीक्वेंस में चलता है, लेकिन सीखने की जो दर है वो डिफरेंट होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एकदम सही बात है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानव विकास किन 2 योगदान का परिणाम है। ओके, पहला ऑप्शन था अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि मानव विकास जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, इसलिए आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। आपको हेरिडिटी, इसको हमने बताया था कि हेरिडिटी एक स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, गौण है, गौण का मतलब सेकेंडरी होता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब डायनेमिक होता है, जो परिवर्तनशील होता है। और तीसरा है स्टैटिक। हमने बताया था कि हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर है, यानी कि स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आता है। उसके बाद प्राथमिकी है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, ये नहीं होगा। यही क्वेश्चन रहता है अगर कि पर्यावरण को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है, तो पर्यावरण अगर रहता है इसमें तो फिर डायनेमिक हो जाता है, यानी पर्यावरण परिवर्तनशील होता है, ये बदलते रहता है, गत्यात्मक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज किसको कहा जाता है, हमने बताया था अपने चैप्टर में जब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे, तो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में 2 प्रकार बताया था, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था यानी बाद की अवस्था, यानी लेटर चाइल्डहुड, और पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें हमने बताया था कि 3 से 5 वर्ष का एज होता है इसका, इसको प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, इसको प्री गैंग एज बोलते हैं, टॉय एज बोलते हैं, इसलिए इसमें पूर्व बाल अवस्था आंसर हो जाएगा, न कि उत्तर बाल अवस्था। और ये सभी भी नहीं होगा और शेषवावस्था भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका,
परिपक्वता का संबंध यानी मैच्योरिटी का संबंध हमने बताया था कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी दोनों आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट ही आंसर होगा, ना कि बुद्धि और सृजनात्मकता और रुचि। बुद्धि इंटेलिजेंस, बुद्धि आपका इंटेलिजेंस से संबंध रखता है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से अगर कुछ आप नया कर रहे हैं तो सृजनात्मकता है, रुचि आपका जो भी है रुचि समझ ही रहे हैं। तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंजर की अवस्था, यानी कि तनाव एवं क्रोध कहने का मतलब तनाव एवं तूफान का काल, जिसको एडोलसेंस नाम से एक बुक लिखा गया था स्टेनले हॉल के द्वारा। इसी को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था और वृद्धावस्था इसमें नहीं होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। शरीर के आकार में वृद्धि कब होता है? जब हमने बताया था अपने वीडियो में कि फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाते समय फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ शरीर का विकास ही होता है, शरीर के आकार में परिवर्तन उसमें हमने बताया था। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, फिजिकल एंड डायनेमिकल डेवलपमेंट। डायनेमिकल मतलब जो परिवर्तनशील होता है, जो चेंज होते रहता है। इसमें आपका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा। इसको हम बारी बारी से बताए भी थे अपने वीडियो में, उसको वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। अब है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब मानसिक विकास हमने पढ़ाया था जब फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था आपको कि मेंटल डेवलपमेंट में प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। इसमें आपका वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, ये चारों हो जाएंगे। क्योंकि ये चारों अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है तो फिर हेरिडिटी होगा, वंशानुक्रम, नहीं तो अभी चारों हो जाएंगे। क्योंकि प्रभावित करने वाले सिर्फ कारक पूछ रहे हैं, तो प्रभावित तो ऑलमोस्ट सब करते हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं सारे प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास को। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी, इंडिविजुअल लर्नर्स एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। हमने ये क्वेश्चन बार बार आपको बताया है कि विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं वो क्रम से होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। लेकिन डिफरेंट कौन होता है? विकास की दर, ये नहीं होगा सीक्वेंस, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सीखने का दर हर बच्चा में अलग अलग होता है। विकास की सामान्य क्षमता, जनरल एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा।